सर एक सलाह आपकी मैं जोमेटो पर लेना चाहूँगा। जोमेटो आज 5% से ज़्यादा करेक्ट हो गया। डिसरप्शन का फियर है, ओएनडीसी की तरफ से, सरकार की तरफ से बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर आया गया है और लगता है कि जोमेटो जैसे काउंटर्स पर वो असर डाल सकता है। इसके अलावा स्विगी पर भी एक खबर थी जिसमें उसकी वैल्यूएशन, उसके जो लीड इन्वेस्टर था उसने घटा दी है। जोमेटो को लेकर आपकी क्या सलाह होगी? 62 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, आज 5% की गिरावट है, स्टॉक में लगातार गिरावट बनी हुई है। देखिए, इसमें जोमेटो में मैं जो देख रहा हूँ कि इनका लास्ट 2 क्वार्टर से थोड़े नंबर्स इनके रिलेटिवली ठीक आए थे। लेकिन मतलब आज पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूँ ट्विटर पूरा भरा पड़ा है ओएनडीसी की बातों को लेकर, और डेफिनेटली एक फियर है क्योंकि इनको बहुत जल्दी रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन कौन करेगा रिप्लेस? पहली चीज आप ये समझो कि ओएनडीसी का जो नेटवर्क है अभी उतना रोबस्ट नहीं है जो कि इनको रिप्लेस कर जाए। हाँ, पेटीएम जरूर हो सकता है, लेकिन अभी उन्होंने बैकएंड पे वो सारी चीजें नहीं की हैं। वो डिलीवर कौन करेगा? ओएनडीसी में हम इतनी चीजें सुन रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करने के बाद सस्ती जो चीजें होंगी उसको डिलीवर कौन करेगा? वो रेस्टोरेंट तो हर रेस्टोरेंट के पास अपने डिलीवरी मैन नहीं है। ऐसी कंपनियों को आना पड़ेगा जो कि सस्ती डिलीवरी दे सके। तो वो कौन करेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। और लास्ट के 2 क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा किया, तो आपको थोड़ा सा जो है इसमें वॉचफुल रहना पड़ेगा कि क्या कंपटीशन इतना इंटेंस होने वाला है। अगर होता है, वैसे कौन से प्लेयर उभर कर आएंगे जो कि इनको कंपटीशन देंगे? तो ये थोड़ी सी दूर की बात है, अभी एकदम नहीं होगा। हाँ, मार्केट जरूर फेयरफुल है, लेकिन चूंकि नंबर्स इनके सुधर रहे हैं तो मैं ज्यादा है उतना फेयरफुल इसमें नहीं रहना चाहूंगा, क्योंकि नंबर्स में सुधार देखने को मिला है। निचले स्तर पे 55 रुपया मुझे लगता है काफी अहम लेवल होगा इसमें, अगर आप होल्ड करते हैं तो। 55 रुपये अहम स्तर है। संतोष जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। अगर आप चार्ट देखें, जोमेटो का चार्ट देखें, पेटीएम का, इन जितने भी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स थे, बड़े स्टार्टअप्स थे जिन्होंने लिस्टिंग के बाद बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया था। जोमेटो के भी अच्छे दिनों में 160 150 की बातें होती थी, 167 इसका हाई है। आज हम 62 रुपये पे से ट्रेड होता देख रहे हैं। आप कंसोलिडेशन देखें तो मई 2022 से जो कंसोलिडेशन शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। अगर हम लंबी अवधि के चार्ट देखें इन स्टार्टअप्स के, तो आपको लगता है क्या ये राउंडिंग बॉटम जैसा कोई पैटर्न बनाते लंबी अवधि में दिखते हैं? आपको कभी ऐसी उम्मीद, क्योंकि चार्ट्स वालों को तो खबर से कोई मतलब नहीं होता है, तो आपको लगता है कि केवल अगर हम चार्ट देखें इसके तो ऐसा कुछ उभरती दिख रही है आपको तस्वीर? एकदम सही कहा आपने, क्योंकि मार्केट जिस तरह से इन सारे स्टॉक को, क्योंकि यहाँ पर कैश फ्लो की एक दिक्कत है, जितने भी स्टार्टअप हैं इन सारे स्टार्टअप में अगर आप देखें तो जहाँ पे थोड़ी सी कह लें कि लाइट इन द टनल दिखती है, मुझे लगता है कि वो एक गेमिंग सॉफ्टवेयर जो नज़ारा टेक्नोलॉजी है वो मेरे को ज़्यादा भाता है, क्योंकि वहाँ पर कैश फ्लो है, कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव है। और यही ये सारी जो जब कंपनी आईपीओ लेके आई थी उसी समय आसपास नज़ारा टेक्नोलॉजी का भी आईपीओ आया था। और गेमिंग एक ऐसी चीज है जो कि रहने वाली है, हियर टू स्टे, और वो मेरे को काफी अच्छा लगता है इन सारी चीजों में। पेटीएम जैसा आप बता रहे थे कि पेटीएम में भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो ओएनडीसी की बात हो रही है उसमें मुझे केवल और केवल जो रिप्लेसमेंट नजर आता है अभी तक वो पेटीएम ही हो सकता है शायद। और वहां पर जोमेटो नीचे जा रहा है और पेटीएम ऊपर जा रहा है। लेकिन पेटीएम के नंबर्स में भी अगर आप देखेंगे सेम कैश बर्निंग अभी तक है, रिलेटिवली कम हुई है, लेकिन कैश बर्निंग जो है वो लगातार जारी है। तो उसी लिए मैं कह रहा हूँ कि नज़ारा वहां पर कैश बर्निंग नहीं हो रही है, कंपनी एक्चुअल में कैश प्रॉफिट कमा रही है, तो वो ज्यादा मेरे को अच्छा लगता है। संतोष जी का कहना है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज आई थी, स्टार्टअप कंपनीज आई थी, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो पीवी फिनटेक हो, चाहे वो कार ट्रेड हो, चाहे वो नज़ारा हो, चाहे वो पेटीएम हो, इन पर एक सी आकृति उभरती तो दिख रही है कि हाँ कंसोलिडेशन फेज को अब अपना क्लियर कर रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन हाँ, इन सब में अगर आपको किसी एक को चुनना हो तो उनका जो मत रहेगा वो रहेगा नज़ारा टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन नज़ारा टेक्नोलॉजी के भी नज़ारे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं नहीं अभी तो फिलहाल। 1700 का हाई था इसका जब ये लिस्टिंग हुई थी इसकी, 52 वीक हाई भी 789 रुपये का था, अभी 600 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर जैसा उन्होंने कहा लाइट इन अ टनल, अगर एक अंधी सुरंग में कहीं कोई रोशनी, उम्मीद की किरण उनको दिख रही है तो वो शायद नज़ारा टेक्नोलॉजी में दिख रही है बजाय किसी और स्टॉक के।